हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। हाल ही में आरएएस 2018 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो अभी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको ये कन्फ्यूजन है कि किस रैंक पर कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो उसी को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस रैंक पर कौन सी पोस्ट मिलेगी। नीची रैंक वालों का आरएएस नहीं बल्कि आरपीएस, आरटीएस एवं अन्य स्टेट सर्विस के लिए होगा चयन। रैंक होगी आरएएस अफसर बनने का आधार। यह रह सकती है कट ऑफ। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी होने के बाद चयनित युवाओं एवं उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आमजन तो परीक्षा में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों को ही आरएएस अफसर बना हुआ मान रहे हैं, मगर इसका निर्धारण जो है वो रैंक के आधार पर होता है। ओवरऑल एवं अपनी श्रेणी में उच्च रैंक हासिल करने वाले ही आरएएस अफसर बनेंगे। इसके बाद रैंक के आधार पर आरपीएस, आरटीएस और अन्य स्टेट जो सर्विस होती है उसके लिए चयन होगा। पत्रिका ने इस संबंध में विशेषज्ञों से बात करी, साथ ही श्रेणीवार संभावित कट ऑफ भी पूछी। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मगर जमीन आसमान का अंतर कतई नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 महिला श्रेणी में रैंक देखी जाए तो सामान्य में 42वीं, ओबीसी में 92, एससी में 596 और एसटी में 319वीं रैंक तक वाले आरएएस बन जाएंगे। जैसा कि सबको पता ही है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण जो है वो भी मिला हुआ है। तो अगर कोई महिला जो है वो अगर जनरल कैटेगरी के तो उसको 52 रैंक तक आरएएस मिल जाएगा, और अगर ओबीसी के तो 92 और एससी में है तो 596 और एसटी में है तो 319वीं रैंक तक वाले आरएएस बन जाएंगे। इसी तरह महिला वर्ग, ठीक है, फाइनल कट ऑफ देखें तो सामान्य श्रेणी में 741, ओबीसी में 695, एससी में 1708 और एसटी में 1533 रह सकती है। और एसटी जो है, ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें तो इसी तरह पुरुष वर्ग में अगर हम बात करें तो अगर सामान्य वर्ग का पुरुष है तो उसको 42वीं, ओबीसी में 65, एससी में 380 और एसटी में 318वीं रैंक तक आरएएस बन जाएंगे। फाइनल कट ऑफ सामान्य वर्ग की 637, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी की 679, एससी की 1665 एवं एसटी वर्ग की 1504 रह सकती है। इसका मतलब है कि उक्त रैंक तक वालों को नंबर के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। इससे अधिक रैंक है तो फिर शायद ही कोई नौकरी इस भर्ती परीक्षा के आधार पर मिल सकती है। हालांकि इतना जरूर विशेषज्ञ मानते हैं कि उपरोक्त रैंक में थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है फेरबदल हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब इसका विश्लेषण जो है हम और करते हैं। जो प्रीवियस जो रैंकिंग है उसके आधार पर, जो प्रीवियस 2016 का एग्जाम लगा था उसके आधार पर हम और देख लेते हैं। लास्ट रैंक फॉर ओनली मेल कैटेगरी इन 2016, सिर्फ मेल नॉर्मल, ठीक है। तो अब मेल में जब हमने पिछली बार 2016 का देखें तो अगर जनरल में हम बात करें तो आरएएस जो है वो 22 नंबर तक आरएएस मिल गया था, ठीक है। और ओबीसी में मिला था 54 पर, एमबीसी में 91 पर और एससी में 768 पर और एसटी को 319 पर जो है वो आरएएस मिल गया था। जबकि आरपीएस की बात करें तो जनरल का जो पुरुष है, ठीक है, उसको 66 तक जो है वो आरपीएस मिल गया था। ओबीसी को 111 पर, एमबीसी को 133 पर, एससी को 880 पर और एसटी को 419 पर जो है वो आरपीएस की पोस्ट मिल गई थी। और अगर हम राजस्थान अकाउंट सर्विस की बात करें तो 212 पर जो है वो जनरल पुरुष को मिली, उसके बाद 313 पर मिली, 529 पर मिली और 1194 में एससी को मिली और एसटी को 743 पर मिली। और तहसीलदार की पोस्ट जो है वो 277 तक मिली, ठीक है, जनरल के पुरुष को। और 354 ओबीसी, 820 एमबीसी, एससी वाले को 1286 और एसटी वाले को 827 तक वो जो है पोस्ट मिली। उसके बाद हम बात करें कि जो लास्ट सिलेक्शन जो हुआ था, यानी कोई ना कोई पोस्ट जो है वो किसी को मिली हो, ठीक है, जो अलाइड सर्विसेज है उसमें भी, तो 423 तक जो है वो मेल कैंडिडेट को जो है वो मिली। ओबीसी वाले को 439 तक, एमबीसी वाले को 1254 तक और एससी वाले को 1366 तक, एसटी वाले को 1091 तक जो है वो कोई ना कोई जो है सिलेक्शन मिला, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, 260 जो है वो पोस्ट थी मेल की और उसमें भी 423 तक सिलेक्शन हुई, यानी कुछ बीच में कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं किया होगा या कुछ भी रीज़न हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो ऐसा अलॉटमेंट जो है इसमें हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करें फीमेल की। 2016 में फीमेल जो है वो किस तरह से सेलेक्ट हुई। जो जनरल की फीमेल महिला जो है वो 52, ठीक है, 52 जो रैंक थी उसको आरएस मिला। ओबीसी की महिला को 140 तक, एमबीसी की 639 तक, एससी की 917 तक, एसटी की 599 तक। और आरपीएस जो सर्विस है वो मिली 128,
199, 948, 1308 और 707। इसी तरह राजस्थान अकाउंट सर्विस जो है वो जनरल की महिला तो 211 तक उसको मिल गया, तहसीलदार 339 तक, और अदर जो है आप देख सकते हैं इस तरह से जो है उनको मिला। अब जो लास्ट सिलेक्शन जो है फीमेल में देखा जाए तो वो क्या हुआ, 506 जिसकी रैंक आई है जनरल की महिला, उसको कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर मिली, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी वाली को 637, एमबीसी को 1104 और एससी वाली को 1504 रैंक वाली को, और जो हम बात करें एसटी तो 1350 जिसकी रैंक आई है, 1350 तक जिसकी रैंक आई है उसको जो है कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर मिली है। अब हम एनालिसिस करें कि लास्ट ईयर जो टोटल जनरल की जो अप्रोक्स सीट थी वो कितनी थी, 260 थी प्लस 104, यानी टोटल तो 364 थी, इसमें से 104 जो थी वो रिजर्व थी, 1/3 जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें 104 हो गई, और 260 जो है वो जनरल थी। तो इस तरह टोटल जो है 364 जो है वो सीट थी। और लास्ट जो अलॉटमेंट अपन ने देखा कि 506 जनरल की महिला को मिला, जबकि अगर हम बात करें एससी की महिला को 1504 तक जो है वो सिलेक्शन मिला। अब इस साल जो है वो क्या है, जनरल की सीट जो है टोटल अप्रोक्स कितनी है, 518 है, ठीक है। तो 518 है, तो उसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि पिछली बार पोस्ट कम थी और इस बार 1051 पोस्ट है लगभग, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीट ज़्यादा है, तो इस बार भी सीट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी रैंक ज़्यादा आएगी तो वो भी सिलेक्शन भी ज़्यादा होंगे। तो 518 जो है टोटल सिलेक्शन होंगे, तो 375 जो है, ठीक है, वो तो जनरल कैटेगरी की जो है सीटें हो गई, और 143 जो है वो रिजर्व सीटें हो गई। तो इस तरह से जो है इस बार जो महिलाओं को जो पोस्ट है वो लगभग 600 से 700, ठीक है, 600 से 700 जो रैंक लाने वाली महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ पोस्ट जो है वो ज़रूर मिल सकती है। अब हम आरएएस 2016 का जो डेटा मार्क्स रेंज है वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से है, ठीक है। अब आरएएस जो रैंक होल्डर फर्स्ट है उसमें 2016 में क्या हुआ था, उसके 493 हुआ, यानी हाईएस्ट मार्क्स जिसके 493 थे, तो वो आरएएस का टॉपर था, यानी उसके 423 तो किसमें थे, मेंस में मार्क्स थे, और 70 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में आए हैं। और इसी तरह अगर हम आरएएस रैंक 50 को देखें तो 50 में क्या था कि 456, ठीक है, 456 हो गया, तो 377 मार्क्स तो उसके मेंस में थे और 79 इंटरव्यू में थे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और रैंक का डिफरेंस बिल्कुल 50 का हो जाता है। और इसी तरह अगर हम आरएएस की रैंक जो है वो 100 वाले को देखें, ठीक है, तो उसके 444 मार्क्स हैं, यानी कितना अंतर है, केवल 11 नंबर का अंतर है, 12 नंबर का अंतर है। ओनली 12 नंबर के अंतर पर क्या है, रैंक में 50 का डिफरेंस हो जाता है, जबकि मेंस में तो 379 मार्क्स इसके ज़्यादा आए हैं और इंटरव्यू में जो है वो कम आए हैं। तो अगर हम पूरा देखते हैं आगे कि 200 रैंक होल्डर वाले के 431 मार्क्स हैं, तो ये जो मार्क्स का वेरिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रैंक में डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो एक एक मार्क्स की जो है यहाँ पर क्या हो रही है, कंपटीशन चल रहा है। 356 जो है वो इंटरव्यू में मार्क्स वो मेंस में आया और 76 इंटरव्यू के मार्क्स हो गई। इसी तरह आरएएस 300 रैंक जो 300 रैंक वाला जो है 300 तक जिसकी रैंक आई है उसके 360 मार्क्स आए और 65 जो है इंटरव्यू में आए, 425 मार्क्स है। इस तरह से देख सकते हैं आप, केवल और केवल मात्र 6 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर, और रैंक में डिफरेंस 100। आरएएस जो रैंक जो 400 तक है उसमें 342 तो मेंस में आए हैं और 76 जो है वो उसके 76 इंटरव्यू में आए, और 418 जो है उसके टोटल मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है, आप देख सकते हैं इस तरह से रैंक में जो है डिफरेंस होता है, बढ़ता जाता है, मार्क्स में एक नंबर का डिफरेंस। अगर आप यहाँ देखेंगे रैंक 800 से 900 के बीच में, तो केवल जो है 404 नंबर का ही अंतर है, जबकि रैंक में अंतर 100 का हो जाता है। तो कट ऑफ जो है 344 रही थी इस बार। तो इससे एनालिसिस ये निकलता है कि आप जो है, अगर अब 2021 वाले जो तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो मेंस जो है, ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। जैसे जो फर्स्ट रैंक होल्डर है उसके 423 मार्क्स आए हैं, तो अभी कंपटीशन भी काफ़ी टफ है और काफ़ी टफ होने वाला है, कैंडिडेट भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जो है इसका जो है मेंस की तैयारी अच्छे से करें, मेंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जाए। और एक बात और है कि जो पहले से सिलेक्टेड और जॉब में जो लोग हैं, ठीक है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं किसी कारणवश, क्योंकि इसमें अधिकांश जो 2018 में सेलेक्ट हुए हैं ना, उनको किसी न किसी जॉब में है, ओके, और कई ने तो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो ट्राई करा था। तो अगर ये लोग जो है मेडिकल देने ही नहीं जाए तो क्या है कि जो और बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। तो इसके लिए जो है अभी कैंपेन भी चल रहा है कि साथ में जूम पे मीटिंग भी हुई है कि
कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए जाएँ और कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो। जो जॉबलेस कैंडिडेट है उनको मौका मिले ताकि एक पीढ़ी जो है उसका सुधार हो सके, क्योंकि अगर जो पहले से सेलेक्टेड है वो केवल क्या करता है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा है और फिर मेडिकल भी देता है और फिर ज्वाइन भी नहीं करता, तो वो एक सीट ख़राब हो जाती है। क्योंकि अभी आरएएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मेडिकल देने चले जाते हैं तो क्या होता है कि सीट जो है रिक्त हो जाती है, उसकी जगह किसी और को ले लिया जाए, बल्कि मेडिकल देते ही ये मान लिया जाता है कि जो बंदा है वो ज्वाइन करेगा, लेकिन बाद में वो ज्वाइन ही नहीं करता है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि जो आरएएस 2018 में सेलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो मेडिकल देने ही नहीं जाए ताकि और लोगों को भी क्या मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।